अस्सलाम वालेकुम क्लास स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टॉपिक का नेम है इकोनॉमिक लाज। इकोनॉमिक लाज यानी माशी कवानीन। अब हम ये देखते हैं स्टूडेंट्स के माशी कवानीन क्या हैं और ये कौन कौन से होते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हर इल्म के कुछ कवानीन होते हैं, हर इल्म के कुछ कवानीन होते हैं, जैसे फ़िज़िक्स के कवानीन, केमिस्ट्री के कवानीन, इखलाकी कवानीन, मजहबी कवानीन, सियासी कवानीन, रियासती कवानीन और इल्मी नफ्सियात के कवानीन वगैरह। इसी तरह माशियात के भी कुछ कवानीन होते हैं। माशियात के भी कुछ कवानीन हैं जो लोगों के माशी तर्ज़ अमल की वजाहत करते हैं, जो लोगों के माशी तर्ज़ अमल की वजाहत करते हैं। मसलन कानून तलब, कानून रसद, कानून तकलील अफाद मुख्ततम और कानून तकलील हासिल वगैरह। ये सब कौन से हैं? ये माशियात के कवानीन हैं। इल्म माशियात के कवानीन किसी अथॉरिटी, सरकारी अदारा या मज़हब या माशरे की तरफ से लागू नहीं किए जाते। देखें स्टूडेंट्स, जो इल्म माशियात के कवानीन हैं वो किसी अथॉरिटी, सरकारी अदारा, मज़हब या माशरे की तरफ से लागू नहीं किए जाते, बल्कि ये माशी कवानीन मखसूस हालात के दौरान मुख्तलिफ़ तब्दीलियों के नतीजे में आम लोगों के मखसूस तर्ज़ अमल की वजह से वजूद में आते हैं। माशी कवानीन मखसूस हालात के दौरान मुख्तलिफ़ तब्दीलियों के नतीजे में आम लोगों के मखसूस तर्ज़ अमल की वजह से वजूद में आते हैं। ख्वाहिशात के अनलिमिटेड होने और रिसोर्स की किल्लत की बिना पर कुछ मखसूस हालात के दौरान लोगों का तर्ज़ अमल आम तौर पर एक जैसा रहता है, लिहाजा इस यकसा तर्ज़ अमल को कानून का नाम दे दिया जाता है। ख्वाहिशात के लामहदूद होने और वसाइल की किल्लत की बिना पर कुछ मखसूस हालात के दौरान लोगों का तर्ज़ अमल आम तौर पर एक जैसा रहता है, लिहाजा इस यकसा तर्ज़ अमल को कानून का नाम दे दिया जाता है। मसलन किसी शय की कीमत कम होने पर आम तौर पर लोग इसको पहले की निस्बत ज़्यादा मिकदार में ख़रीदते हैं और कीमत ज़्यादा होने पर इसकी कम मिकदार ख़रीदते हैं, लिहाजा लोगों के इसी यकसा तर्ज़ अमल को कानून तलब भी कहा जाता है। स्टूडेंट्स, ये तो हमने इकोनॉमिक लाज यानी माशी कवानीन को डिस्कस किया है। नेक्स्ट है हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक लाज। माशी कवानीन की कुछ खसूसियात हैं, वो देखते हैं कौन कौन सी है। फर्स्ट है हमारे पास कंडीशनल। कौन सी है? कंडीशनल। देखिए स्टूडेंट्स, माशी कवानीन कुछ शराइत पर भी मबनी होते हैं। माशी कवानीन कुछ शराइत पर भी मबनी होते हैं जिनको कानून के मफरूज़ात यानी अजम्पशंस भी कहा जाता है। अगर ये शराइत पूरी हों तो ये कानून सही साबित होता है, वरना नहीं होता। यानी शराइत पूरी होंगी तो कानून सही साबित होगा, वरना नहीं होगा। मसलन कानून तलब की रूह से यानी लॉ ऑफ डिमांड की रूह से किसी शय की कीमत कम होने पर उसकी तलब क्या हो जाती है? ज़्यादा हो जाती है। यानी प्राइस के कम होने से उसकी डिमांड क्या होती है? ज़्यादा होती है। और इसी तरह से प्राइस के ज़्यादा होने से डिमांड क्या हो जाती है? कम हो जाती है। बशर्तीका दीगर अमूर क्या रहें? बस्तूर रहें। दीगर अमूर से मुराद सारिफ की आमदनी, फ़ैशन, आबादी की तादाद और मौसम वगैरह हैं। अगेन देखें, कानून तलब की रूह से किसी शख्स की कीमत कम होने पर उसकी तलब क्या हो जाती है? ज़्यादा हो जाती है, और कीमत ज़्यादा होने पर तलब जो होती है वो कम हो जाती है। अब इसकी शर्त यह है कि जो दीगर अमूर होते हैं वो वैसे के वैसे रहें। अब दीगर अमूर से मुराद सारिफ की आमदनी, फ़ैशन और मौसम वगैरह शामिल हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्टूडेंट्स लैक एग्जैक्टनेस एंड एक्यूरेसी। देखें स्टूडेंट्स, माशियात के कवानीन तिब्बी अलूम की तरह अटल और हमगीर नहीं होते। अटल और हमगीर नहीं होते। पानी आज से हज़ारों साल पहले भी दो हिस्से यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना था और आज भी उसी निस्बत से बनता है। मगर माशी कवानीन का ताल्लुक़ जो कि इंसानों से है और इंसानी रवैये यकसा नहीं रहते यानी एक जैसे नहीं रहते, इसलिए माशी कवानीन तिब्बी कवानीन की तरह अटल और हमगीर नहीं होते। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास लैक ऑफ प्रेडिक्टेबल। स्टूडेंट्स, तिब्बी कवानीन की रूह से बाज़ हालात मसलन मौसम में तब्दीली, सूरज गिरन, चाँद गिरन वगैरह के बारे में पेशन गोई की जा सकती है, जबकि माशी कवानीन इंसानों के रवैयों पर मबनी होते हैं, लिहाजा इन कवानीन की मदद से इंसानों के बारे में हम कोई भी पेशन गोई नहीं कर सकते। मसलन कीमत कम होने पर कोई सारिफ किसी शय की मिकदार ज़्यादा ख़रीदेगा, किसी मिकदार या ख़रीदेगा या नहीं ख़रीदेगा। अगेन देखें,
طبی قوانین کی روح سے بعض حالات مثلاً موسم میں تبدیلی، سورج گرہن، چاند گرہن وغیرہ کے بارے میں پیشن گوئی کی جا سکتی ہے، جبکہ معاشی قوانین انسانوں کے رویوں پر مبنی ہوتے ہیں، لہٰذا ان قوانین کی مدد سے انسانوں کے بارے میں پیشن گوئی نہیں کی جا سکتی۔ مثلاً قیمت کم ہونے پر کوئی صارف کسی شے کی مقدار زیادہ خریدے گا اور کسی شے کی مقدار کم خریدے گا یا خریدے گا ہی نہیں۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس نو پنشمنٹ۔ دیکھیں اسٹوڈنٹس، یہ جو قوانین ہیں وہ اختیاری نوعیت کے ہوتے ہیں۔ معاشی قوانین اختیاری نوعیت کے ہوتے ہیں، یعنی ان کی خلاف ورزی کرنے والے کو کوئی جرمانہ یا سزا نہیں ہوتی۔ مثلاً کسی شے کی قیمت کم ہونے پر کوئی صارف اگر اس کی زیادہ مقدار نہ خریدے تو اس کے لیے کوئی سزا یا جرمانہ نہیں ہوگا۔ معاشی قوانین اختیاری نوعیت کے بھی ہوتے ہیں، یعنی ان کی خلاف ورزی کرنے والے کو کوئی جرمانہ یا سزا نہیں ہوتی۔ جیسے کسی شے کی قیمت کم ہونے پر کوئی صارف اگر اس کی زیادہ مقدار نہ خریدے تو اس کے لیے کوئی سزا یا جرمانہ نہیں ہوگا۔ لاسٹ ہے ہمارے پاس مور ریلائیبل ایز کمپیئر ٹو ادر سوشل سائنسز لاز۔ مور ریلائیبل ایز کمپیئر ٹو ادر سوشل سائنسز لاز۔ دیکھیں اسٹوڈنٹ، معاشیات کے قوانین دیگر سماجی علوم مثلاً سیاسیات، نفسیات اور عمرانیات کی نسبت زیادہ قطعی اور یقینی ہیں۔ یہ قوانین طبی علوم کے قوانین سے مشابہ ہیں۔ انفرادی سطح پر تو شاید لوگ قانون طلب پر عمل نہ کریں، لیکن منڈی کی صورت میں کسی شے کے مجموعی طلب اس شے کی قیمت کم ہونے پر زیادہ اور قیمت زیادہ ہونے پر کم ہو جاتی ہے۔ اگین دیکھیں، معاشیات کے قوانین دیگر سماجی علوم مثلاً سیاسیات، نفسیات اور عمرانیات کی نسبت زیادہ ریئلسٹک ہیں۔ یہ قوانین طبی علوم کے قوانین سے مشابہ ہیں۔ انفرادی سطح پر تو شاید لوگ قانون طلب پر عمل نہ کریں، لیکن منڈی کی صورت میں کسی شے کی مجموعی طلب اس شے کی قیمت کم ہونے پر زیادہ اور قیمت زیادہ ہونے پر کم ہو جاتی ہے۔ تھینک یو کلاس۔